दिवाली से पहले घर ले आए 7 शुभ चीजें, माँ लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। नंबर 1, खुशियों का त्योहार दिवाली हर साल कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर रविवार को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसे में दिवाली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उससे पहले इन चीजों को घर लाना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन चीजों को घर में लाने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। नंबर 2, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ऐसे में अगर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिवाली से पहले लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदकर जरूर घर लाएं। नंबर 3, नए वस्त्र। दिवाली पर नए वस्त्र खरीदने का विधान है। इस मौके पर नए कपड़ों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं उनके लिए भी दिवाली से पहले लाल रंग के वस्त्र खरीदकर जरूर ले आएं। नंबर 4, गोमती चक्र। शास्त्रों में गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। घर परिवार में संपन्नता के लिए दिवाली पर गोमती चक्र खरीदना शुभ माना गया है। ऐसे में आप भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए दिवाली से पहले 11 गोमती चक्र खरीदकर घर लाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 5, 16 श्रृंगार के सामान। दिवाली पर अक्सर महिलाएं श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। ऐसे में दिवाली से पहले 16 श्रृंगार सामग्री खरीदकर घर लाना शुभ रहेगा। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी खरीदना भी अच्छा माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, श्री यंत्र। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दिवाली पर्व पर घर में श्री यंत्र की स्थापना और पूजा की जाती है। श्री यंत्र को धनवृद्धि का कारक माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिवाली से पहले घर में श्री यंत्र खरीदकर जरूर लाएं। नंबर 7, कौड़ी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलता है। मान्यता है कि कौड़ी धन को आकर्षित करती हैं। ऐसे में आप भी दिवाली से पहले कौड़ियों को खरीदकर घर ला सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी से जुड़ा बताया जाता है। इसे घर में धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 8, नारियल। लघु नारियल को माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाला माना गया है। यह नारियल आकार में छोटा होता है। मान्यता है दिवाली के दिन लाल रंग के कपड़े में 11 लघु नारियल को लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 9, माँ लक्ष्मी को चढ़ाए गन्ना। हिंदू धर्म में गन्ने को काफी शुभ माना जाता है। धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से ये गन्ना है। यही कारण है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाने से धन आकर्षित होता है। ऐसा करने से वित्तीय समस्या से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। नंबर 10, करे माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी मंत्र: ओम श्री लक्ष्मीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी एत्वे सर्वे सौभाग्य देहि में स्वाहा। नंबर 11, कौड़ी संबंधी उपाय। माँ लक्ष्मी की पंचदीदा चीजों में से ये कौड़ियाँ हैं। ऐसे में दिवाली से पहले ही 11 या फिर 21 कौड़ियाँ ले आएं। इसके बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांध दें। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान इन कौड़ियों को पूजा स्थान पर रखना चाहिए। विधिवत पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी, अलमारी या फिर घर रखने वाले स्थान में रख दें। इन कौड़ियों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है, बल्कि भगवान कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 12, पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं जल। अमावस्या के दिन दिवाली होती है, इसलिए इस दिन पवित्र पीपल के पेड़ का पूजा करने के साथ जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह आपके जीवन में अशुभ ग्रह शनि के कारण होने वाले
सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये काफी प्रभावी टोटका माना जाता है। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद जल्दी से अपने घर लौट आएं और कभी पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुरी आत्माएं, नकारात्मकता और काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। नंबर 13, मिट्टी की सुराही। इस दिवाली मिट्टी की एक सुराही खरीदकर घर की उत्तर दिशा में पानी से भरकर रख दें। ऐसा करने से आपको घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर मिट्टी की सुराही न मिल पा रही हो तो मिट्टी का घड़ा भी खरीद सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यह घड़ा या सुराही जो भी आपके पास है वो कभी भी खाली ना रहे। इसमें पानी खत्म होते ही दोबारा भरकर रखें दें। नंबर 14, शाह धातु का कछुआ। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात को जानते हैं कि कछुआ फेंग शुई के अनुसार शुभ होता है, लेकिन आपको बता दें कि वास्तु विज्ञान में भी कछुए को एक खास स्थान दिया गया है। घर में धातु का बना कछुआ रखने से कई बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। कछुआ वास्तु शास्त्र और फेंग शुई की दृष्टि में सुख शांति का प्रतीक माना गया है। नंबर 15, धातु की मछली। फेंग शुई के अनुसार मछलियों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मछलियां धन और समृद्धि लेकर आती हैं। फेंग शुई के अनुसार घर में अगर जिंदा मछलियां रखनी हो तो 8 सुनहरी और 1 काली मछली को मछली घर में रखना चाहिए। मछलियों की अंशल को देखने से मन को शांति मिलती है और ये अपने साथ सारे अपशगुन लेकर चली जाती हैं। हालांकि इसे रखने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जो लोग घर में जिंदा मछली नहीं रख सकते हैं उन्हें धन की कमी दूर करने के लिए धातु से बनी मछली रखनी चाहिए। नंबर 16, पीतल या तांबे का पिरामिड। इस दिवाली पीतल या तांबे से बना पिरामिड खरीदकर घर के उस हिस्से में रखें जहां परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसा करने से घर के लोगों की आय में वृद्धि होती है। नंबर 17, लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर। इस दिवाली घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी और कुबेर की एक तस्वीर खरीद कर लगा दें। ऐसा करने से आपके घरों में पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर 18, मोर पंख। अगर आप अपने घर में मोर का पंख रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। अगर घर में सही जगह पर सही तरीके से मोर पंख रखा जाए तो वह आपको कई लाभ पहुंचाता है। घर या दुकान की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख स्थापित करने से घर परिवार में मौजूद पैसों की तंगी खत्म हो सकती है। नंबर 19, आग या मदार की जड़। दिवाली से पहले पूरे विधि विधान से सफेद आग की जड़ों की पूजा करें। इसके बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। हत्था जोड़ी। दिवाली से पहले घर में हत्था जोड़ी लाएं। वैसे तो मंगलवार या शनिवार को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखने से लाभ होगा, लेकिन दिवाली वाले दिन भी ऐसा करने से फायदा मिलेगा। मोती शंख। इस शंख को विधि विधान से पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि मोती शंख रखने से पैसा टिकने लगता है और आमदनी बढ़ने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। दक्षिणावर्ती शंख एक बड़े लाल कपड़े में अच्छे से लपेटकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः का जाप करने के बाद धन रखने के स्थान पर रखें। कमल गट्टा। कमल गट्टा कमल के बीज से बनता है। देवी लक्ष्मी को कमल भी कहा जाता है। कमल के 5 अंगों में देवी कमला का वास होता है। कमल गट्टे की माला को माँ लक्ष्मी के चित्र पर पहनाकर पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। नंबर 20, हमारे घर में कई तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। कुछ चीज़ें हैं हम किसी के कहने पर लेकर आते हैं और कुछ खुद की पसंद के अनुसार ले आते हैं। कुछ चीज़ों से आर्थिक तंगी होने लगती है। आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें दिवाली से पहले आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए ताकि आर्थिक सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। नंबर 21, टूटे बर्तन। दीपावली की सफाई के दौरान कई पुराने बर्तन निकलते हैं जो टूटे फूटे होते हैं। हम उन्हें स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन टूटे फूटे बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे अच्छा है कि आप इन बर्तनों को बेचकर कोई नई चीज़ खरीद कर ले आएं। नंबर 22, बंद घड़ी। वास्तु के हिसाब से घर में बंद घड़ी का होना शुभ नहीं माना जाता है। बंद घड़ी आपके अच्छे चलते समय को रोककर दुर्भाग्य को न्योता देती है। अगर आपके घर में बंद घड़ी लगी हुई है
तो उसमें या तो सेल डालकर उसे चालू करें और अगर वह खराब हो गई हो तो उसे तुरंत हटा दें। नंबर 23, खराब रोशनी उपकरण। दीपावली रोशनी का त्योहार है। इस त्योहार पर घर के हर कोने में उजाला होना चाहिए। माँ लक्ष्मी भी वही निवास करती हैं जहाँ पर रोशनी का वास होता है। ऐसे में अगर घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखा हुआ है तो उसे हटा दें। नंबर 24, फटे पुराने जूते चप्पल। आजकल लोगों के पास बहुत सारे फुटवियर होते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम इन्हें लंबे समय तक अपने घर के किसी कोने में रख देते हैं। इस तरह फटे पुराने जूते चप्पल को घर में रखने से आप किस्मत की खराब हो सकती हैं। तुरंत ही घर में जितने भी फटे पुराने जूते चप्पल और उपयोग में ना आने वाले फुटवियर रखे हुए हैं उन्हें घर से बाहर कर दें। नंबर 25, खंडित मूर्तियाँ। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक खंडित मूर्तियों का पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। घर में अगर भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे विसर्जित कर देते हैं। दीपावली से पहले अगर कोई खंडित मूर्ति आपके घर में रखी हुई है तो यह अशुभ का प्रतीक है। इसे तुरंत ही विसर्जित कर दें। दीपावली पर आप घर में नई मूर्तियां ला सकते हैं। नंबर 26, घर के किसी कोने में न हो टूटा हुआ शीशा। घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा नहीं रहना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशकुन माना जाता है और ये आपके निधन बनाता है। घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा यदि टूटा है तो इसे दिवाली से पहले तुरंत सही करवा लें। यहाँ तक कि बाथरूम की खिड़कियों में भी टूटा हुआ शीशा नहीं छूटना चाहिए। नंबर 27, छत की सफाई। वास्तु में घर की छत की सफाई पर खास जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर की छत गंदी रहती है उस घर के लोग सदैव बीमार और दुखी रहते हैं। घर की छत सदैव एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी कबाड़ सामान नहीं रखना चाहिए। दीपावली से पहले घर की छत को धोकर अच्छे से साफ करवा लें। नंबर 28, टूटा फर्नीचर। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई कुर्सी मेज या फिर कोई भी फर्नीचर टूटा है तो या तो इसे दीपावली से पहले सही करवा लें या फिर घर से हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर घर के अंदर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह एकदम चमकता हुआ और साफ होना चाहिए। नंबर 29, बिजली की खराब चीज। अगर आपके घर में कहीं बिजली के खराब उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट या पावर स्विच पड़े हैं तो इन्हें बाहर निकाल कर फेंकें। इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।